हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक कर रहा हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 2 पढ़ लिए थे, यानी पार्ट बी पढ़ लिए थे क्वेश्चंस बैंक के। तो ये 2025 का क्वेश्चंस बैंक है। किसका है भैया? 2025 का क्वेश्चंस बैंक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे? सॉरी, ये 2024 का क्वेश्चंस बैंक है। ये किस चीज़ का है भैया? 2024 का क्वेश्चंस बैंक है। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे? पार्ट ए पढ़ लिए थे, पार्ट ए पढ़ लिए थे एंड पार्ट बी को पढ़ लिए थे अच्छे से। पार्ट ए में 7-8 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसको पढ़ लिए थे एंड पार्ट बी में भी 11 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। एंड इस लेक्चर में हम पार्ट सी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है? ये नंबर गेनिंग क्वेश्चन है। क्या है भैया? ये नंबर गेनिंग क्वेश्चन है। इसी से आपको नंबर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक एक नंबर का रहता है और टिक लगाना रहता है। अगर आप लोग एक्यूरेट टिक लगा दिए तो आपका एक नंबर बन गया। तो इसमें क्या है, इसमें नंबर ज़्यादा कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आपको अच्छे से आ रहा हो तो नंबर वगैरह ज़्यादा कटने के चांस नहीं रहते हैं। हालांकि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का 20 में से 18, 19, 17 ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। तो वो एवरेजली सही रहता है। अगर आप लोग इसमें से अच्छा खासा 20 में से अगर आप 15 स्कोर कर लिए तो पास होने के लिए आपको पता होगा कि 25 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आप इसी में से जो है 15 नंबर गेन कर लिए एंड आप थियरी से तो यार 10-15 नंबर तो गेन कर ही लेंगे लिख के। तो पास होने के लिए इजीली, अगर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग मन से पढ़ लिए तो पास तो आप यूं हो जाएंगे यार, यूं हो जाएंगे पास, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना आपको पास होंगे कि नहीं, बस आपको फोकस कहाँ पे देना है? पढ़ाई पे। आपको अच्छे से एक्यूरेट, अच्छे से पढ़ना है, एक्यूरेट याद करना है, ठीक है। तो चलिए पार्ट सी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पार्ट सी में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। यहाँ से पार्ट से स्टार्ट है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल? बताओ बताओ भैया कमेंट में, किसको किसको पता है ये आंसर? व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंपल यार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है, राइट। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया? सेकंड क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड इन इलेक्सर एज। स्टेबलाइजर जो है इलेक्सर में किस लिए यूज किया जाता है? बताओ क्या पर्पस के लिए? क्या उसके कलर को देने के लिए? क्या उसके प्रिजर्वेटिव फॉर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, या फिर एज अ स्टेबिलाईजर को मेंटेन करने के लिए? तो बताओ स्टेबिलाईजर जो है किस चीज़ के लिए मेंटेन किया जाता है? तो भैया स्टेबिलाईजर किस चीज़ के लिए मेंटेन किया जाता है? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में आ गया भैया कि स्टेबिलाईजर बताओ इलेक्शन में किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बोलना है भैया कि इलेक्सर्स के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया? द फोर्थ एडिशन वाज आईपी वाज पब्लिश्ड इन। बताओ फोर्थ एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का, अगर कहीं भी अगर आईपी लिखा है तो समझ जाइएगा कि इंडियन फार्माकोपिया। क्या भैया? इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो बताओ कब पब्लिश्ड हुआ था? बहुत से लोग फार्माकोपिया का स्पेलिंग भी नहीं जानते, मिस्टेक हो जाता है। तो फार्माकोपिया का स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोपोइया होता है, फार्मा कोपोइया, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है। फार्मा तक तो ठीक है, लेकिन कोपोइया में ही बहुत से लोग क्या है अटक जाते हैं, राइट। तो इसका जो क्या है भैया, इसका ऑप्शंस कौन सा राइट है बताओ? फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन कब पब्लिश्ड हुआ था? बताओ 1996 में। कब? 1996 में पब्लिश हुआ था। द फार्मेसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन। बताओ इसमें से कौन सा सही है? 1947, 1948, 49, 50। बताओ कौन सा सही है? तो भैया इसमें 48 सही है। क्या सही है? फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था, ठीक है। तो 1948 सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से, सिंपल सिरप इज सेचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ। बताओ सिंपल सिरप जो होता है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशंस किसका होता है? बताओ सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, डेक्सट्रोज का, या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल यार, सुक्रोज का होता है। किसका होता है? सुक्रोज का होता है। सिंपल सिरप सुक्रोज से ही बनी होते हैं ना, उसमें चीनी वगैरह नहीं मिलता है, सुक्रोज वगैरह। तो सुक्रोज का बनना होता है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? कैप्सूल्स इन विच पाउडर्स आर इंक्लूड। कैप्सूल्स में जो पाउडर्स होते हैं वो बंद होते हैं। जैसे कैप्सूल दो, देखो यहाँ पे ये कैप्सूल्स हो गया, ठीक है।
ऐसे कैप्सूल्स होता है ना। तो ये पूछ रहा है कि जिसमें पाउडर क्लोज होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, मेडअप किस चीज़ का बना होता है, ये जो क्लोज होते हैं पाउडर ये किस चीज़ का बना होता है? जेलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रक्टोज एंड डेक्सट्रोज। बताओ किस चीज़ का बना होता है? जेलेटिन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है भैया? जेलेटिन का बना होता है, राइट। आगे देखते हैं, द प्रिस्क्रिप्शंस इज एन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? एक ऑर्डर है रिटन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये किसके थ्रू लिखा जाता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू लिखा जाता है। टू किसको लिखा जाता है? पेशेंट के लिए लिखा जाता है, या फिर फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है, या फिर कंपोनेंट्स के लिए, या फिर नर्स के लिए? बताओ किसके लिए लिखा जाता है? अगर डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? फार्मासिस्ट के पास जाएंगे ना, क्योंकि वही तो मेडिकल से मेडिसिन निकाल के देगा। तो इसका आंसर क्या है? फार्मासिस्ट। जो डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो फार्मासिस्ट के लिए ही लिखते हैं, ना कि पेशेंट के लिए। पेशेंट को तो वो दवाई देंगे, और दवाई कौन देगा? फार्मासिस्ट ही देगा। तो सिंपल यार। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनीमा इनीमा आर एडमिनिस्टर्ड। इनीमा क्या होता है? इनीमा एक ऐसा दवाई है जो कि आप एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशंस को जो है समझ सकते हैं, ऐसे कॉन्स्टिपेशंस को वो रिलीव करता है, ठीक है। तो इनीमा कहाँ से दिया जाता है, कैसे एडमिनिस्टर कराया जाता है बॉडी में? रेक्टली, ओरली, पेरेंट्रल एंड एक्सटर्नल। बताओ इनीमा कहाँ से एडमिनिस्टर कराया जाता है? तो इनीमा भैया रेक्टली एडमिनिस्टर कराया जाता है। कहाँ से? रेक्टली। ओके। 9 क्वेश्चन क्या है? इलिक्सर्स आर। इलिक्सर्स क्या होते हैं? इलिक्सर में क्या क्या मिले होते हैं? हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड मिले होते हैं, एक्वस, या फिर विस्कस, या फिर सेमी सॉलिड। इलिक्सर में यार हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड मिले होते हैं जो कि वाटर एंड एल्कोहल से मिक्सअप होता है। क्या होता है? मिक्सअप होता है। तो हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड मिले होते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है भैया, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये 9 क्वेश्चन क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव। 9 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। एंड फिर उसके बाद से आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं कि भैया 10 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। बताओ एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एमडीआई का फुल फॉर्म है मेटर्ड डोज इनहेलर। क्या है भैया? मेटर्ड डोज इनहेलर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी, बीपी, आईपी, ये सब फार्माकोपिया ना। बीपी का ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी का इंडियन फार्माकोपिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। 12 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्किन। लिनीमेंट्स कौन से स्किन पे नहीं अप्लाई किया था? बताओ लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स भैया ब्रोकन स्किन पे, जहां फटी स्किन हो तो वहां पे अप्लाई नहीं किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एवरी डोजेज फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रग। सभी डोजेज फॉर्म एक ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। सभी डोजेज फॉर्म क्या होता है? एक ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग्स, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं जिसका थेराप्यूटिक एक्शन हमारे बॉडी में नहीं शो होता है? जैसे जो डोजेज होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं सभी। जो हमारा डोजेज फॉर्म यहाँ क्या बोल रहा है? एवरी डोजेज फॉर्म। सभी डोजेज फॉर्म एक ड्रग का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन नॉन ड्रग जो जो हमारे बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शंस नहीं शो करता है उस कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? बताओ। एक्सिपिएंट बोलते हैं यार। एक्सिपिएंट मतलब कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। उसका थेराप्यूटिक यूजेस नहीं होता है, बस वो पेशेंट के कन्वीनियंट के लिए लिया जाता है, बनाया जाता है, मिलाया जाता है, राइट। और बाइंडिंग तो बेसिकली बाइंड करने में थोड़ा हेल्प करता है, राइट। आगे देखते हैं भैया 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ड्रग कन्वर्टेड टू सूटेबल। ड्रग क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है सूटेबल फॉर्म में, एक सूटेबल खाने के योग्य हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? आर नोन एज। उसको क्या बोलते हैं बताओ? एक ड्रग है वो कन्वर्ट किया कर दिया जाता है सूटेबल फॉर्म में, यानी खाने के योग्य में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे आप? सिंपली यार डोजेज फॉर्म। उसको क्या बोलेंगे? डोजेज फॉर्म। एंड 15 नंबर क्वेश्चन, सैक्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैक्रिन का एग्जाम्पल आप नहीं जानते? स्वीटिंग एजेंट। सैक्रिन स्वीटिंग एजेंट के थ्रू ही मिलाया जाता है ना। ओके आगे देखते हैं। आगे भैया 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन, यानी एक वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। 1 टीएसपी। टीएसपी का मतलब है टी स्पून, और टी स्पून का मतलब चम्मच होता है, ठीक है। तो 1 चम्मच इक्वल टू ml। 1 चम्मच मतलब 1 टीएसपी इज इक्वल टू कितना ml? जैसे मेडिकल फील्ड में किसी किसी मेडिसिन में आपको चम्मच वगैरह देखने को मिल सकता है, बच्चे के या फिर एडल्ट के, ओल्डर के। तो इन सब जैसे मेडिसिन में क्या होता है? चम्मच आपको टी स्पून देखने को मिल सकता है। तो वही पूछ रहा है अगर 1 चम्मच नापेंगे तो कितना ml बनेगा?
तो एक अगर नापेंगे एक चम्मच कोई भी मेडिसिन लिक्विड तो बेसिकली 5 ml बनता है। कितना बनता है? 5 ml बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डज IHS मीन ऑन प्रिस्क्रिप्शन? जैसे प्रिस्क्रिप्शन के कई पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे डेट एंड RX वहाँ पे लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो RX का क्या मतलब है, उसी प्रकार से IHS एक होता है। तो व्हाट डज IHS मीन ऑन प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन पे IHS का क्या मतलब है? तो IHS का मतलब है ऑन बेड टाइम। क्या भैया? एट बेड टाइम, ऑन बेड टाइम, एट बेड टाइम। आंसर क्या है? एट बेड टाइम, यानी अगर आप सोने जा रहे हैं फिर उसका इस्तेमाल करना है, फिर उसका यूज़ करना है। तो उसी का मतलब है कि भैया प्रिस्क्रिप्शंस में IHS का मतलब यही होता है, एट बेड टाइम। आप जब सोने जा रहे हैं फिर उसका जो ड्रग है उसको खाना है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ GMP। GMP का फुल फॉर्म क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या है भैया? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP का फुल फॉर्म है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है? अरे यार, जो आप लोग कर रहे हैं यही सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। क्या है? डी फार्मा। डी फार्मा ही सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो भैया इसी को आपको बस लिख देना है कि डी फार्मा सबसे ज़्यादा मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए डिप्लोमा इन फार्मेसी सबसे छोटा क्वालिफिकेशन यही है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस मतलब समझते हैं आप? टीबी, जो बोलते हैं ना कि टीबी हो गया है, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कौन सा वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस को? तो BCG वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? BCG वैक्सीन, ठीक है। तो BCG वैक्सीन बेसिकली हमारे ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। ये बच्चे को भी लगता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको लगता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव यानी पार्ट C के सारे क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ लिए, ठीक है। ऊपर फिर से देखते हैं एक बार क्या क्या पढ़े हम लोग। पार्ट C में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, स्टेबलाइजर आर यूज्ड इन एलिक्सर्स, एंड फिर द फोर्थ एडिशन वाज IP पब्लिश्ड एंड द फार्मेसी एक्ट केम इनटू फोर्स सीन। फिर सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो ये भी पढ़े हम लोग। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 9 तक ऑब्जेक्टिव था, एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वन वर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से लेके, ठीक है, एग्ज़ाम को लेके। बाकी अगर ऐसे ही आपको हमारे साथ पढ़ना है तो भैया आप हमारे वार्म फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग क्या है हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप हमारे ऐप पे भी आ सकते हैं। ऐप पे और भी आपको अच्छे अच्छे मटेरियल्स, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। टॉप 20 टॉप 30 सॉल्यूशंस प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा हमारे ऐप पे। तो बेसिकली आप हमारे ऐप पे आके पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए पार्ट जो है C आज हम लोग पढ़ लिए, पार्ट C पढ़ लिए 2024 के मॉडल पेपर को। अभी 2025 का भी मॉडल पेपर आएगा, फार्मास्यूटिक्स का 2025 का भी मॉडल पेपर आने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए इसे हमारे साथ वार फार्मेसी पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2025 के क्वेश्चंस बैंक में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मुझसे कनेक्ट रहिए, ठीक है।